नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दशहरे का पर्व धूमधाम से आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और तस्वीरें आप सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की भी देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का यहाँ पर दहन होगा। और इस बार नगर निगम द्वारा कुछ पुतलों के साथ, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार सवाल पुतलों को लेकर खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से, क्योंकि पिछली बार यह पुतले अध जले रह गए थे और गिराकर इन्हें जलाना पड़ा था। उससे पहले 5 सेकंड में ही पुतले का दहन हो गया था, तो उससे लोग काफ़ी नाराज थे। तो इस बार नगर निगम द्वारा विशेष रूप से तैयारियां की गई है। 40 फुट लंबा रावण का पुतला है। मेघनाथ, कुंभकर्ण की बात करें तो करीब 35 फुट है और मेघनाथ का 30 फुट लंबा यह ऊंचाई पुतला है। और इस बार यहाँ पर अशोक वाटिका भी बनाई गई है और यह लोगों के आकर्षण का इस वक्त केंद्र बनी हुई है, क्योंकि सीता माता मैया को यहाँ पर विराजमान है। सीता माता मैया, क्योंकि एक दिखाया गया है कि किस तरह से अशोक वाटिका में सीता माता, जब रावण उनको हर कर ले गए थे तो अशोक वाटिका में ही वो रही थी। और अशोक वाटिका यहाँ पर बनाई गई है और लोग उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और यह तस्वीरें सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की है। और जब से अशोक वाटिका आज सुबह बनाई गई, उसके बाद से इसी तरह का यहाँ पर भीड़ देखने को इस वक्त मिल रही है। तो यह तस्वीरें सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की हम आपको बता रहे हैं। और धीरे धीरे अब ग्राउंड भी भरता जा रहा है, क्योंकि समय अब आ गया है कि थोड़ी देर बाद पुतलों का यहाँ पर दहन होगा। लेकिन उससे पहले दंगल को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि यह नगर निगम द्वारा एक नयापन किया गया है पुतलों के साथ अशोक वाटिका का, जो यहाँ पर एक निर्माण किया गया है, एक कुटिया बनाई गई है जहाँ पर सीता माता को दिखाया गया है और लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बाहर असुर सेना भी तैनात है और बार बार वो संदेश दे रहे हैं कि लाइन में आकर आप दर्शन करें। तो यह आकर्षण का केंद्र है और लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। और अब हम आपको पुतलों की और पुतले इस वक्त दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनका दहन होगा। रावण का पुतला इस बार 40 फुट ऊंचा बनाया गया है। देखने में तो पुतले काफ़ी आकर्षक इस बार लग रहे हैं और निगम द्वारा तैयारियां भी इन पुतलों को लेकर विशेष रूप से की गई थी। और नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त भी अब मौके पर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल यहाँ पर पहुँचेंगे। और क्योंकि अब शोभा यात्रा भी गंज बाजार से शुरू हो गई है, जहाँ से राम की सेना यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर रावण और राम की सेना के बीच में एक युद्ध होगा, उसका चित्रण यहाँ पर दिखाया जाएगा। और उसके बाद इन पुतलों का दहन होगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद पुतलों का दहन होगा। तीनों पुतले इस वक्त दहन के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि क्योंकि 2 वर्षों से तो लोग निराश हुए, लेकिन इस बार लग रहा है कि जब इन पुतलों का दहन होगा तो काफ़ी देर तक खूब पटाखे इस बार फूटेंगे, जिस तरह की उम्मीद लेकर लोग यहाँ पर हर बार ठोडो मैदान में पहुँचते हैं। धीरे धीरे आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि रश काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और सामने अशोक वाटिका जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो लोगों के आकर्षण का इस वक्त केंद्र है, बनी हुई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कुटिया में बैठी सीता माता के लोग दर्शन भी कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा इस बार हम कह सकते हैं कि कुछ नया करने का एक प्रयास किया गया है और यह प्रयास अभी तक तो सफल रहा है। और यदि पुतले भी उसी तरह से जलेंगे जिस तरह से उम्मीद लोगों को हो रही है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही।
और इस बार